नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अरुणेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज बात हो रही है उन छात्रों की जो पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन छात्रों की बात हो रही है जिन्होंने 4 साल पहले एक परीक्षा पास की और उनको आश्वासन दिया गया सरकार द्वारा कि उन्हें नौकरी दी जाएगी। आज बात हो रही है उन छात्रों की जो जंतर मंतर पे 2 महीने धरने देते रहे, जो कड़कती हुई सर्दी में, कड़कड़ाती हुई सर्दी में जंतर मंतर पे धरना देते रहे, लेकिन गूंगी बहरी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। आज बात हो रही है उन छात्रों की जिनमें से कई छात्रों ने आत्मदाह कर लिया। 4 साल हो गए थे, क्वालिफाइड थे, लेकिन सरकार ने उन्हें नौकरी नहीं दी। तो उनको विवश होके, पारिवारिक परिस्थितियां, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, युवाओं के साथ बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ छात्र तैयारी करते हैं। और जब उनकी कोई बच्चे ट्रेनिंग से भी वापस आ चुके हैं। तो सब कुल मिलाकर कम से कम इस 2018 के एसएसजीडी भर्ती में 20,000 तक पद खाली है। तो हमारी सरकार से यही मांग, बार बार मांग है। आज का हमारे यहाँ का 55वां दिन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन के लिए बैठे हैं। तब तक सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकारी अधिकारी कोई आके हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि हमारा काम हो सके। दिल्ली में 1.5 साल आंदोलन करने के बावजूद भी हम सिर्फ यहाँ पे नागपुर में आए हैं कि शायद यहाँ के सबसे प्यारे जो मंत्री हैं, सबके गरीबों के जो दुख हर लेते हैं, नितिन जी गडकरी, इनसे भी हमने बात की है। वो भी हमें अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम गरीब घर के बच्चे, किसानों के बच्चे हैं। हमारा आगे का फ्यूचर अब नहीं रह चुका है। हम किसी भी भर्ती में दूसरा फॉर्म फिलअप करके नहीं लग सकते हैं। दूसरी बात, 55 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, तो सरकार को भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि ये बच्चे अलग अलग राज्य के, अलग अलग जिले के बच्चे यहाँ पे नागपुर में आके बैठे हैं। तो इनका प्रश्न क्या है, सॉल्व करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी यहाँ पे आना चाहिए। बहुत शर्म की बात है। तो हमारा यही मांग है कि उम्मीदों को पे खरा ना उतरा जाए तो युवा जोश है जल्दी ही डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के पास हुए 40,000 छात्रों की, जो जंतर मंतर में भी धरने पे रहे, जिन्होंने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेके तमाम सरकार के मंत्रालयों में गुहार लगाई, उपराष्ट्रपति के पास गुहार लगाई, जिनकी किसी ने नहीं सुनी। और अब वो मजबूर हैं और वो कह रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो। जी हाँ, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं ये छात्र, नागपुर के संविधान चौक पे बैठे हुए हैं ये छात्र, और सरकार से कह रहे हैं या तो अब हमें वर्दी दीजिए, नहीं तो अब हमें अर्थी दीजिए। इनमें से कई छात्रों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। कई छात्र, उसमें से मृत्यु भी कई छात्रों की हो चुकी है। और इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? आखिर सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है? एक छात्र नहीं है, दो छात्र नहीं है, तकरीबन पूरे भारत के 40,000 छात्र हैं। ये वही छात्र हैं, वही छात्राएं हैं, वही युवा हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के स्लोगन पे उनको वोट दिया था। प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़ के तकरीबन रोजगार दिया जाएगा। इस हिसाब से सरकार की अगर मानी जाए तो तकरीबन 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए था। और हम इस समय बात कर रहे हैं बाकी सेक्टरों की, आज हम बात नहीं कर रहे हैं कि रेलवे में क्या हो रहा है, शिक्षा जगत में क्या हो रहा है। आज हम सिर्फ एसएससी जीडी के छात्रों की बात कर रहे हैं। आखिर उन 40,000 छात्रों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? एक तरफ रक्षा मंत्रालय से ये भी बयान आ रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास नई नौकरियां देने के लिए बजट नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहा है कि 3-3 साल की संविदाओं पे सैनिकों को रखा जाएगा। पिछले 2 साल से सेना में भी भर्ती नहीं हुई है। और तीसरी तरफ अगर हम एक और बात देखें तो बड़ी ही कंट्रोवर्शियल या फिर कंट्राडक्टरी या फिर विरोधाभास पैदा करती हुई बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 102वें पायदान पे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश भी हमसे कहीं आगे, कहीं ज़्यादा उन्नत हैं। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 23 रुपये हो चुकी है प्रतिदिन की, जो कि 2014 से पहले 46 रुपये हुआ करती थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि
भारत में अरबपतियों की संख्या की, तो 2013 से पहले, 2014 से पहले अरबपतियों की संख्या 104 थी, जो अब बढ़ के 148 हो गई है। यानी कि 25 से 26% अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो चुका है। अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। अब हम बात करें अडानी की, जो मोदी जी के मित्र हैं, और एक तरीके से ये कहा जाता है कि मौजूदा सरकार को अडानी ही चला रहे हैं। ये विश्व के चौथे 5वें नंबर के रईस बन चुके हैं। तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? क्या वाकई सरकार के पास पैसा नहीं है? तकरीबन 50,000 से ज़्यादा अरबपति बिजनेसमैन सरकार का, बैंक का पैसा लिए बैठे हुए हैं और सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब आप लोग सवाल करेंगे कि इस तरह के एसएससी जीडी के छात्रों का अडानी से, या जो व्यापारी पैसा लेके भाग गए हैं या बैंक करप्ट हो गए हैं, तो उनका इनसे क्या लेना देना? देखो, देश की अर्थव्यवस्था में जो टैक्स है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जब पावर का, मैं बराबर कई बार मैं बोल चुका हूँ कि जब पावर का या फिर शक्ति का बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समान वितरण होता है, तभी देश में सामंजस्य बनाया जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। लेकिन इस समय पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना करके पावर कुछ चुनिंदा लोगों को दी जा रही है। वो पैसे के रूप में है, वो देश के अन्य साधन संसाधन के रूप में है। हमारे पास पैसा था, लेकिन वो पैसा अंबानी अडानी जैसे चंद लोगों को दिया गया, उनको सब्सिडी दी गई, उनके टैक्स माफ़ किए गए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात मैं पुराने वीडियोस में कर चुका हूँ कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो घट रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग के चोट पर पहुँच रही है। जो मध्यम वर्ग होता है, सैलरीड पर्सन होता है, छोटा व्यापारी होता है, वो डायरेक्ट टैक्स देता है, और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। 2014 से पहले 65% डायरेक्ट टैक्स आता था और 35% इनडायरेक्ट टैक्स आता था, जो कि अब उल्टा हो चुका है। यानी कि अब मध्यम वर्ग से लेके अमीरों को दिया जा रहा है, पहले अमीरों से लेके गरीबों को दिया जाता था। तो जब अब कॉरपोरेट टैक्स में भी काफ़ी छूट दे दी गई है, 12% से 7% कर दिया गया है। और जो टैक्स लेने वाली बात है, जो 30% बड़े बड़े उद्योगपतियों से टैक्स लिया जाता था, वो अब घटा के 22% कर दिया गया है। तो देखा जाए तो सारे साधन संसाधन देश के चुनिंदा 150 लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो 135 करोड़ से ज़्यादा जनता है वो परेशान है, उसको जो उसका वाजिब हक है वो नहीं मिल पा रहा है। और इसमें जो गलती है वो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं की है, हमारे लोगों की है, क्योंकि हम लोग धर्म और संप्रदाय में ऐसे बटे हुए हैं कि चाहिए हमें सब कुछ, नौकरी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, लेकिन वोट कहाँ देंगे? वोट हम देंगे जाति और धर्म के नाम पर। उस समय हमें कांग्रेस ध्यान नहीं आती है, उस समय हमें ऐसी पार्टियां ध्यान नहीं आती हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों और युवाओं के हित में काम किया है। उस समय हम धर्म और संप्रदाय में बट के भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टियों को वोट दे देते हैं। और इसका जो खामियाजा है वो हमारे जो भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी है, युवा भुगत रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए, इन युवाओं का कम से कम हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। जो छात्र 40,000 के आसपास छात्र जो बेरोजगार हैं, पिछले 4 साल से गुहार लगा रहे हैं सरकार से, आइए मिलके हम उनकी आवाज़ बने, उनके दुख में शामिल हों। कम से कम सोशल मीडिया पे हम उनके लिए बात कर सकते हैं, कम से कम उनको हम दिलासा दे सकते हैं फ़ोन के द्वारा। अगर आपको उन छात्रों से बात करनी है, आप मुझसे उन छात्रों का नंबर ले सकते हैं, मैं उनकी आवाज़ बना हूँ। मेरा जो संगठन है वो उनके साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रहा है। हमारा यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट उन छात्रों के साथ है, हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहा है, रहेगा। जंतर मंतर में भी हम लोग धरने में उनके साथ थे, लखनऊ में इको पार्क में जब धरना हुआ तब भी उनके साथ हैं, और अब जो नागपुर में है तब भी हम उनके साथ हैं, बराबर उनके टच में हैं। और आप सब लोगों के साथ हम गुहार लगा रहे हैं कि युवाओं का साथ दें, सरकार से मांग करें कि इन छात्रों का अनशन तुड़वाया जाए और इनकी मांगों को सुना जाए, इनको वर्दी दी जाए, अर्थी ना दी जाए, देश गलत दिशा में ना जाने पाए। युवा हैं, बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, इनका भविष्य, आपका भविष्य हमारे हाथों में है। इनका भविष्य सुनहरा होना चाहिए, इनके अंदर नकारात्मक विचारधारा नहीं आनी चाहिए, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, जुनून है, ये देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, गृह मंत्री जी से अपील है, कृपया बड़े बड़े व्यापारियों का मोह छोड़ के थोड़ा सा इन बच्चों के लिए, इन नौनिहालों के लिए, इन आने वाले भविष्य के लिए भी थोड़ा सा कर दीजिए। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन
इन लोगों की जो आस और उम्मीद है उनको मत तोड़िए, क्योंकि एक बार युवा रूठ गया, कहते हैं ना जहां जवानी चलती है वहीं जिंदगानी चलती है। तो युवा जोश है उसको मत तोड़िए साहब, एक बार टूट गया तो फिर नहीं जुड़ेगा। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। मुझे सपोर्ट कीजिए, इन युवाओं को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, सत्ताधारी लोगों तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए बराबर। और इन युवाओं को जो एसएससी जीडी के युवा हैं जो नागपुर में आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ, आप सब लोग भी इनकी आवाज़ बने। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को इन छात्रों से बात करनी है, आप मुझसे उनका नंबर ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे उनका नंबर मांग सकते हैं, मैं आपको उनका नंबर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।